तो देखो शिव के मंदिर में यादगार बनी हुई है कि वो लिंग रूप साकार शरीरधारी जो निराकार की याद में सदैव रहता है। इसलिए इंद्रियों के सदैव संसर्ग संपर्क संबंध में रहने के बावजूद भी 24 घंटे वहीं पड़ा हुआ है तो भी क्षरित नहीं होता, क्योंकि बुद्धि उस बाप के साथ लगी हुई है। जो बाप के लिए गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। क्या ऊंचा काम? कि इस नीच ते नीच कलयुग के अंत में, इस पतित सृष्टि में भी आने के बावजूद भी, पतित से पतित तन में आने के बावजूद भी वो ऊंचते ऊंच आत्मा कभी भी बुद्धि से नीचे नहीं गिरती। बुद्धि सदैव परमधाम वासी रहती है। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि यही पुरुषार्थ परम पुरुष का हर पुरुष रूपी आत्मा को करना चाहिए। क्या? उद्धरेत आत्मना आत्मानम। उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ऊपर ले जाए। किसको? मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु को। किस द्वारा? मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर की ओर हरण करके ले जाए। जैसे हरण करता जबरदस्ती हरण करके ले जाते हैं या प्यार से ले जाते हैं? जो अपहरण करने वाले होते हैं, हरण करने वाले होते हैं, वो जबरियन ले जाते हैं, किडनैप करके कि इच्छा से ले जाते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। ऐसे ही एड़ी से लेकर के चोटी तक की जितनी भी शरीर में इंद्रियां हैं, चाहे 11वीं इंद्रिय है, सबकी ताकत लगा करके उस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे गड्ढे में न जाने दे, उत्तरे ऊपर की ओर ले जाए। ऐसा पुरुषार्थ करे। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हैं? हो सकता है। अब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। गुड़ क्या? जितना तन की शक्ति को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, जितना धन की शक्ति को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, जितना मन के संकल्पों को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, उतना ही ईश्वर से ऐसे सेवाधारियों को जो इतनी मोहब्बत में रहते हैं, ये तन नहीं, ये मन मेरा मन नहीं, किसका हो गया? भगवान बाप का हो गया। जो भी मन से संकल्प करे, भगवान ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प करे, कोई विरोधी संकल्प न करे। तो देखो, तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, धन भी अर्पण, समय का एक एक चप्पा भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण। यहाँ तक के अर्जुन का एक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? समय कितना होता है हर आदमी के पास? भारत का प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का राष्ट्रपति भी हो, ऊंचे से ऊंचा ओहदा है, उसके पास भी उतना ही समय।
अब एक साधारण मजदूर के पास भी उतना ही 24 घंटे का समय। तो समय का एक एक चप्पा भी ईश्वर के प्रति अर्पण, ऐसा अर्पण होता है। तो अर्जुन को टाइटल मिला है गुडाकेश। गुडाक माने निद्रा, ईश माने स्वामी, जो निद्रा को पूरा कंट्रोल करने वाला है। पूरा कंट्रोल करेगा तो सोएगा नहीं, और सोएगा नहीं तो समय बर्बाद होगा, है? सोएगा तो समय जरूर बर्बाद होगा। तो समय भी बर्बाद न जाए। जो देह के संबंधी हुए हैं इस जन्म में, वो संबंधी भी उनकी सारी ताकत जितना हो सके ईश्वर के प्रति अर्पण कराने वाला। इसलिए नियम बना हुआ है, ईश्वरीय नियम कि पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। पहले अपने घर वालों को संदेश देना है, बाद में दुनिया वालों को संदेश देना है। तो चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे समय हो, चाहे संपर्क हो, चाहे संबंधी हो, सब कुछ ईश्वर में लगाने वाला, ईश्वर में सेवा में लगाने वाला, वो उस इंद्रिय को जीत सकता है जिसे कामेंद्रिय कहा जाता है। किस लिए जीत सकता है? कि वो साबित कर देता है प्रैक्टिकल जीवन में कि तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से, संबंधियों से इस संसार में मेरे से ज्यादा ईश्वरीय सेवा में लगाने वाला कोई और नहीं हो सकता। सारा संसार इस बात को मान ले कि हाँ ये बात सच्ची है, तब काम जीते जगत जीत। इसलिए गाया जाता है इंद्रिय जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। ओम शांति।